यार रोहित, तू पागल है क्या? निधिवन में रात बिताने की बात कर रहा है? मैंने अपने दोस्त से पूछा, जिसकी आंखों में वही पुराना साहसिक चमक थी। अरे विक्की, कब तक इन अफवाहों पर विश्वास करते रहोगे? एक यूट्यूबर के रूप में हमें तो कुछ अलग करना ही होगा ना। रोहित ने अपने बालों को पीछे हटाते हुए कहा, सोच, हमारा वीडियो निधिवन की रहस्यमयी रात, क्या सच में यहां राधा कृष्ण रास रचाते हैं? इंटरनेट पर टहलका मचा देगा। मैं, रोहित और सुमित तीनों कॉलेज के दिनों से ही दोस्त थे और अब एक छोटा सा यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल इंडिया चलाते थे। 10,000 सब्सक्राइबर्स थे हमारे। पर रोहित को लगता था कि निधिवन जैसी जगह से वीडियो बनाकर हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन सुना है वहां जो भी रात में रुका है या तो पागल हो गया या फिर, सुमित ने टोका अपने चश्मे को ठीक करते हुए, या फिर क्या, मर गया। रोहित ने हंसते हुए कहा, यार ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए हैं, और हम कोई बच्चे हैं क्या? मैं अभी भी संशय में था। वृंदावन में मेरी दादी रहती थीं और बचपन से ही उनसे निधिवन के बारे में कहानियां सुनता आया था कि कैसे रात को वहां पेड़ राधा कृष्ण बनकर रास रचाते हैं, कैसे कोई भी व्यक्ति वहां रात नहीं बिता सकता और जो कोशिश करता है उसे कुछ अजीब अनुभव होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है, तो क्या हम तो वही देखने जा रहे हैं ना? मैंने आखिरकार हार मानते हुए कहा। और इस तरह हमने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। हम शनिवार की दोपहर को वृंदावन पहुंचे। मेरी दादी ने हमें बहुत प्यार से खाना खिलाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम निधिवन में रात बिताने की योजना बना रहे हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, ये क्या पागलपन है? निधिवन में रात को कोई नहीं जाता, वहां के पेड़ भी साधारण नहीं हैं, दादी ने चिंतित होकर कहा। दादी, ये सब अंधविश्वास है, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। हम बस एक वीडियो बनाना चाहते हैं। दादी ने गहरी सांस ली। अच्छा, तुम नहीं मानोगे, लेकिन कम से कम ये तावीज तो पहन लो। उन्होंने हम तीनों को एक एक काला धागा दिया जिसमें कुछ मंत्र लिखा हुआ कागज बंधा था। और हां, उन्होंने आगाह किया, अगर कुछ भी अजीब दिखे या महसूस हो तो तुरंत वहां से निकल जाना। वादा करो। हमने वादा किया, हालांकि मुझे पता था कि रोहित इसे सिर्फ एक मजाक की तरह ले रहा था। शाम ढलने लगी थी जब हम निधिवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दिन में यह एक साधारण सा छोटा वन लगता था, घने पेड़ों से भरा हुआ, कुछ पुराने मंदिर और चारों ओर फैली शांति। लेकिन अब जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, वातावरण बदलता जा रहा था। देखो, पहले से ही शूटिंग शुरू कर देते हैं, सुमित ने कैमरा निकालते हुए कहा। हमने अपना इंट्रो शूट किया। रोहित ने हमेशा की तरह बड़े उत्साह से दर्शकों का स्वागत किया और बताया कि हम क्यों यहां हैं। आज हम रात भर इस रहस्यमयी वन में रहेंगे और देखेंगे कि क्या सच में यहां पेड़ नाचते हैं या फिर ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है। हमने वन के अंदर जाकर एक छोटी सी जगह चुनी जहां हम अपना कैंप लगा सकें। वन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जो अजीब था क्योंकि अभी पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ था। सुनसान है यार, सुमित ने कहा अपने आसपास देखते हुए। हाँ, बिल्कुल सही माहौल है हॉरर वीडियो के लिए, रोहित ने उत्साहित होकर जवाब दिया। मैंने कुछ न कहते हुए अपना सामान उतारा और टेंट लगाने में मदद करने लगा, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात के करीब 9 बजे थे। हमने एक छोटी सी आग जलाई थी और उसके चारों ओर बैठकर डिनर कर रहे थे। मैगी और कुछ बिस्किट्स, क्लासिक कैंपिंग फूड। और बताओ विक्की, तुम्हारी दादी ने निधिवन के बारे में क्या क्या बताया है? रोहित ने पूछा, कैमरे को अपनी तरफ घुमाते हुए। मैंने गहरी सांस ली और वो सब कहानियां बताने लगा जो मैंने बचपन से सुनी थीं। दादी कहती हैं कि रात के ठीक 12 बजे निधिवन के सभी पेड़ अपना आकार बदल लेते हैं और राधा कृष्ण बनकर रास रचाते हैं। किसी मनुष्य को यह नजारा देखने की इजाजत नहीं है, इसलिए जो भी यहां रात में रुकता है या तो पागल हो जाता है या फिर क्या? सुमित ने पूछा थोड़ा घबराते हुए। या फिर वो गायब हो जाता है, मैंने धीमे स्वर में कहा। अरे बकवास, रोहित ने हंसते हुए कहा। कितने लोग यहां रात में आए होंगे चुपके से,
और कुछ नहीं हुआ होगा, बस किसी ने पकड़ा नहीं। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हमारी आग बुझ गई। क्या हुआ? सुमित चौंक गया। अरे बस हवा है यार, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। मैंने टॉर्च जलाई और देखा कि आसमान साफ था, कोई बादल नहीं थे। फिर यह हवा कहां से आई? और अब हवा भी पूरी तरह से शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो फिर से आग जलाते हैं, मैंने सुझाव दिया। लेकिन जब हम आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, बांसुरी की मधुर ध्वनि जो वन के अंदर से आ रही थी। ये कौन बजा रहा है इस वक्त? सुमित ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। शायद कोई स्थानीय व्यक्ति हो, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में संदेह था। चलो देखते हैं, मैंने सुझाव दिया, हालांकि मुझे खुद भी डर लग रहा था। हम तीनों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़े जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बांसुरी की आवाज और भी स्पष्ट होती गई। लेकिन एक अजीब बात थी, हम जितना उस आवाज के पास पहुंचते, लगता था वह उतनी ही दूर चली जाती। ये कौन है यार, मजाक कर रहा है क्या? रोहित ने थोड़ा चिढ़कर कहा। तभी अचानक बांसुरी की आवाज बंद हो गई। चारों ओर घनघोर सन्नाटा छा गया। चलो वापस चलते हैं, सुमित ने कहा, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ। हम वापस मुड़े, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुको, मैंने कहा, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। क्या मतलब? रोहित ने पूछा। हम इस रास्ते से नहीं आए थे। वहां तो एक बड़ा पीपल का पेड़ था जो अब नहीं दिख रहा। हम तीनों ने अपने टॉर्च चारों ओर घुमाए। सच में वातावरण बदल गया था। पेड़ों की आकृति अलग लग रही थी, जैसे हम किसी दूसरे वन में आ गए हों। क्या बकवास है यह? रोहित ने अपने फोन को निकाला। जीपीएस देखते हैं। लेकिन उसका फोन डेड था, हालांकि उसने कैंप पर फुल चार्ज किया था। मेरा भी चेक करता हूं। मैंने अपना फोन निकाला, वह भी बंद था। मेरा भी, सुमित ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा, हालांकि वह खुद भी घबराया हुआ लग रहा था। हम बस सीधे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वन का किनारा मिलेगा ही। हम आगे बढ़े, लेकिन जितना हम चलते, उतना ही वन घना होता जा रहा था। और फिर एक और अजीब बात, हमारे टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी, जैसे कोई उनकी पावर सोख रहा हो। यह क्या हो रहा है यार? सुमित ने कहा, अपने टॉर्च को हिलाते हुए। तभी मुझे एक आभास हुआ। रुको, दादी का तावीज। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ अजीब हो तो इसे याद करना। मैंने अपने गले में पहना हुआ तावीज निकाला और उसे हाथ में पकड़ा। अजीब बात यह थी कि वह हल्का सा गर्म था। शायद हमें इसी दिशा में जाना चाहिए, मैंने कहा, तावीज को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। मैंने देखा कि जब मैं उसे एक विशेष दिशा में ले जाता हूं, तो वह और भी गर्म हो जाता है। क्या तुम सच में एक तावीज पर भरोसा कर रहे हो? रोहित ने पूछा, लेकिन उसके पास कोई बेहतर सुझाव नहीं था। हम उस दिशा में चलने लगे जिधर तावीज गर्म हो रहा था, और अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे हम उस दिशा में बढ़े, टॉर्च की रोशनी फिर से तेज होने लगी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। चांदनी में हम देख सकते थे कि यह वही जगह थी जहां हमने अपना कैंप लगाया था। हम वापस कैंप पर आ गए? सुमित ने आश्चर्य से कहा। हां, लगता है तावीज ने काम किया, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन रोहित अचानक रुक गया। 1 मिनट, कुछ सही नहीं है। हमने देखा कि हमारा टेंट वहां था, सामान वहां था, लेकिन आग जो हमने जलाई थी, उसकी जगह पर अब एक गोल घेरा बना हुआ था जिसमें ताजे फूल बिखरे हुए थे। ये किसने किया? मैंने पूछा, घेरे की ओर बढ़ते हुए। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत छुओ उन्हें। तभी हमने अपने पीछे से आवाजें सुनी, मधुर हंसी और बांसुरी की धुन, जैसे बहुत सारे लोग आनंद मना रहे हों। हम तीनों जल्दी से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ थे। ऐसे पेड़ जो अजीब से विकृत दिख रहे थे, जैसे उनके तने मोड़ लिए गए हों। मेरे भगवान, सुमित ने धीमे से कहा, क्या ये पेड़ हिल रहे हैं? और सच में चांदनी में हम देख सकते थे कि पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा अभी, रोहित ने कहा, अपना सामान इकट्ठा करते हुए।
हमने जल्दी से अपना टेंट और बाकी सामान समेटा। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, हम सब डरे हुए थे। जैसे ही हमने अपना सामान पैक किया, वन में से फिर से हंसी की आवाजें आने लगीं, इस बार और भी पास से। और फिर हमने कुछ देखा जो मेरे जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छोटी छोटी रोशनियां उड़ रही थीं, जैसे हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों। लेकिन वे जुगनू नहीं थे, वे आकृतियां थीं, मिनिएचर आकृतियां जो इंसानों जैसी दिख रही थीं, लेकिन चमक रही थीं। क्या है यह? सुमित ने धीमे से पूछा, कैमरा निकालते हुए। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उन आकृतियों की ओर घुमाया, वे गायब हो गईं। और अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि हम तीनों गिर गए। जब हम उठे तो वन फिर से सामान्य था। कोई रोशनी नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई बांसुरी नहीं, सिर्फ रात का सन्नाटा। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे समझ गए कि हमें तुरंत वहां से निकलना है। सुबह होने तक हम वृंदावन के एक छोटे से होटल में थे। रात के 2 बजे हम वन से निकले थे और सीधे वहां पहुंचे थे। कोई भी सोया नहीं था। क्या हुआ वहां? रोहित ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमने जो देखा वह सामान्य नहीं था। मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, सुमित ने कहा अपना कैमरा निकालते हुए। हमने उत्सुकता से फुटेज देखी, लेकिन निराशा हाथ लगी। जहां जहां कुछ अजीब घटना घटी थी, वहां वहां वीडियो या तो खराब हो गया था या बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। यह कैसे हो सकता है? रोहित ने निराश होकर कहा। शायद ये ही निधिवन का रहस्य है, मैंने कहा। कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, सिर्फ अनुभव की जा सकती हैं। हमने बाद में दादी को पूरी कहानी सुनाई। वे बस मुस्कुराईं और बोलीं, निधिवन अपने रहस्य आसानी से नहीं खोलता बेटा, कभी कभी कुछ चीजों पर विश्वास करना ही बेहतर होता है। हफ्ते भर बाद हमारा वीडियो YouTube पर अपलोड हो गया। निधिवन की रहस्यमयी रात, हमारा डरावना अनुभव। हालांकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन हमारी कहानी इतनी विश्वसनीय थी कि वीडियो वायरल हो गया। लाखों व्यूज आए, हजारों कमेंट्स। कुछ लोगों ने हमें झूठा कहा, कुछ ने कहा कि हमने सिर्फ ड्रामा किया है, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी निधिवन में ऐसे ही अनुभव किए हैं। एक कमेंट मुझे आज भी याद है, क्या आपने उस रात गोल घेरे में बिखरे हुए फूलों का कोई फोटो लिया था? मैंने जवाब दिया, नहीं, हम बहुत डरे हुए थे। उस व्यक्ति ने फिर लिखा, अगली बार अगर वहां जाओ तो उन फूलों को देखना, वे साधारण फूल नहीं होते, उन पर कभी कभी चरण चिन्ह होते हैं, छोटे से पैरों के निशान, जैसे किसी ने उन पर नृत्य किया हो। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने फिर कभी निधिवन में रात बिताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और मैं सोचता हूं, क्या वास्तव में निधिवन में राधा कृष्ण रास रचाते हैं? क्या वे पेड़ सच में नाचते हैं? और वे छोटी छोटी चमकती आकृतियां क्या थीं? कुछ रहस्य शायद अनसुलझे ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक डरावनी हो सकती है।